हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल किस चीज़ का नाम है। जब किसी बॉडी को एनी बॉडी विच वन थ्रू, जब किसी बॉडी को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, स्पेस में फेंक देते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, जब हम लोग किसी बॉडी को क्या करते हैं बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी से किसी स्पेस में फेंक देते हैं और वो बॉडी चलना शुरू हो जाती है, परंतु कुछ समय बाद चलने के उसके बाद उस पर एक ग्रेविटी वर्क करती है। ठीक है, ग्रेविटी काम करती है और जो बॉडी होती है उसको ना तो किसी प्रोपाइल की जरूरत है, प्रोपाइल यानी इंजन की जरूरत है, ना ही बच्चों से किसी फ्यूल की जरूरत है। वो बॉडी क्या करती है, स्पेस में मूव करती है, चलना शुरू कर देती है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। और उस बॉडी के द्वारा जो पाथ ट्रेवल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं। जब कोई बॉडी स्पेस में जाती है इनिशियल वेलोसिटी पर, उस पर ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी लगने के बाद उसके द्वारा जो रास्ता तय होता है, जो पाथ बनता है, उस पाथ को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या चलाते हैं, तोप चलाते हैं, ठीक है, मिसाइल्स चलाते हैं। जैसे आप लोग जैवलिन थ्रो करते हैं, तो जैवलिन थ्रो बच्चों कैसा होता है, आप लोगों ने ऐसे फेंका और वो इस तरीके से चला गया। तो यानी ये जो पाथ है बच्चों, ये पैराबोला पाथ है। इस पाथ को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना क्या कहलाता है, आपका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। और यही पूरा सिस्टम आप लोगों का क्या कहलाता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। जिसमें आप लोगों को ना तो किसी इंजन की जरूरत है, ना ही किसी फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, और वो बॉडी क्या करती है, एक पाथ को ट्रेवल करती है। उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये जो पाथ होगा ये बच्चों हमारा कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब हम लोग बच्चों इसके कुछ डेरिवेशन पर काम करेंगे। क्या आप लोगों को इस पर काम करना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को निकालनी है, इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों मेरा फिगर हो गया, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। मैंने इस चीज को क्या करा बच्चों, यहाँ पर फेंका। ठीक है, जिसको कितनी स्पीड से फेंका बच्चों, मैंने इनिशियल स्पीड से फेंका है, यू की स्पीड से फेंका है। और ये बॉडी इस तरीके से क्या कर रही है, चल रही है। और जैसे ही इस पे ग्रेविटी लगी और ये बॉडी इस तरीके से क्या हो गई बच्चों, आप लोगों की रोटेट हो गई, घूम गई, इस तरीके से घूम गई और इसने एक पैराबोला की शेप बना ली। इस पैराबोला की शेप को ही हम लोग ट्रेजेक्ट्री पाथ कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो बच्चों ये जो बॉडी है ये आप लोगों की किसी थीटा पर चली है, तो आप लोग इसके क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट करेंगे। यानी ये कंपोनेंट हो जाएंगे u कोस थीटा और इधर की ओर हो जाएगा बच्चों u साइन थीटा। मैंने बताया है जिस लाइन पर थीटा होता है उस पर कोस थीटा होता है, और उसके उल्टा उसके उल्टा क्या होता है बच्चों, आप लोगों का साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये बॉडी यहाँ से चली थी O पॉइंट से और यहाँ पर किसी पॉइंट पर पहुँच गई। तो इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ट्रेवल करा है, जिसको बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, आर कहेंगे। अब ये बॉडी क्या कर रही है बच्चों, आगे की ओर चलती जा रही है और चलने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, फाइनल हो गई, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, v से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों इसके कुछ कंपोनेंट होंगे जो इस बॉडी को चलाने में मदद करेंगे। एक होगा vx के फॉर्म में, एक होगा बच्चों vy की फॉर्म में, क्योंकि एक कंपोनेंट उसको x डायरेक्शन में मोड़ने के लिए मदद करेगा और एक कंपोनेंट उसको ऊपर की ओर लेके जाने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट होता है बच्चों, आप लोगों का P पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये होता है मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। इस बॉडी ने कितनी हाइट अटेन करी, किस पॉइंट पर उस बॉडी ने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी। ठीक है, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो vx में होती है। ठीक है, अब ये बॉडी क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर चलती जाएगी इतनी स्पीड से, v स्पीड से। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका vx और
ये हो जाएगा बच्चों इसका यहाँ पर वी वाई। क्लियर। और आते आते ये बॉडी यहाँ पर आकर क्या होगी बच्चों, रुक गई, तो ये इसकी स्टॉप पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर स्टॉप पॉइंट हो गया कि ये बॉडी अब आगे यहाँ पर रुक गई, धंस गई, दब गई। तो इस तरीके से इस पूरी बॉडी का क्या बनेगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा, पैराबोला पाथ बनेगा। अब इसी पाथ पर बच्चों आप लोगों को काम करना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों, देखो लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो समझा भी रहा हूँ, तो स्पेलिंग हो जाती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों इसका यू एक्स वो किसके बराबर होगा, यू कोस थीटा के। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों इसका, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई वो किसके बराबर होगा बच्चों, यू साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये है इनिशियल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल पर, और ये कह सकते हैं ये आप लोगों की कैसी है, फाइनल वेलोसिटी है इस पर, वर्टिकल। ठीक है, तो ये इनिशियल हो गई, ये आप लोगों की क्या होगी बच्चों, वर्टिकल हो गई। तो अब हम लोग इसको अगेन लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग काम करेंगे किसके लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स किसके बराबर हो गई, यू कोस थीटा के बराबर हो गई। और जो इसका एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में 0 हो गया। एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब आप लोगों को बात करनी है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई किसके बराबर होगी, यू साइन थीटा के बराबर होगी। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों ए वाई की फॉर्म में वो कितना होगा, -g, क्योंकि वो ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है बच्चों, ग्रेविटी से ऊपर जाता है। तो जब कोई बॉडी ग्रेविटी से ऊपर जाती है, यानी हमारी अर्थ से ऊपर जाती है, तो उसकी वैल्यू ग्रेविटी की क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब वापस अर्थ की ओर आता है तो ग्रेविटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर इतना काम आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। अब हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद, टी टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर टी टाइम बाद इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो हमने क्या दिया बच्चों, एक्स में होगा। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों किस में होगा, आप लोगों का वाई में होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स में होगा ऐसे, और वर्टिकल ऊपर की ओर यानी वाई में होगा, वाई डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को क्या बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने ट्रेवल करा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, न्यूटन की इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन है। तो ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे काम कर रहे हैं बच्चों, है ना, और वर्टिकल पर अलग करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल पे जो डिस्टेंस है वो ये है, यानी u को आप लिखेंगे ux, t एज इट इज, हाफ एज इट इज, और a का वैल्यू बच्चों कितना हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, और टाइम कितना हो रहा है बच्चों, 0 हो गया। तो बचा क्या, x बराबर ux की वैल्यू कितनी है बच्चों, u cos थीटा, और t ऐसा का ऐसा।
तो कितना टाइम लग रहा है बच्चों उसको, x डिस्टेंस में जाने पर x ये मल्टीप्लाई में है, इधर चला गया तो डिवाइड में, तो बच्चों इतना टाइम लगेगा उसे x एक्सिस ट्रेवल करने में। ठीक है, अब आपको किस में निकालना है बच्चों, y के लिए काम करना है, तो y में कितना टाइम लगेगा, तो y के लिए भी यही इक्वेशन लिखी जाएगी, यहाँ लिखेंगे u y t प्लस हाफ और यहाँ पर a t का स्क्वायर, u y एज इट इज, t एज इट इज, हाफ एज इट इज, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस के g हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की, माइनस के g, और t स्क्वायर ऐसा का ऐसा, जहां पर बच्चों u y किसके बराबर हो गया आप लोगों का, u साइन थीटा, t एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी gt का स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन गया बच्चों यहां पर y। ठीक है, जहां पर आप t की वैल्यू ये वाली रख देंगे यहां पर, तो u साइन थीटा एज इट इज, t की वैल्यू रख देंगे आप लोग x अपॉन u कोस थीटा माइनस g अपॉन 2, और t की जगह रख देंगे आप लोग x अपॉन u कोस थीटा का होल स्क्वायर। जहां पर हम इसको सोल्व करेंगे तो u से u कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बच्चा बन गया, टेन थीटा, और x बचा हुआ था यानी x टेन थीटा माइनस g अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गई बच्चों, आप लोगों की एक इक्वेशन बन गई y एक्सिस में कि बॉडी इतना डिस्टेंस क्या करेगी, y एक्सिस में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो बॉडी y एक्सिस में क्या करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये आप लोगों का क्या बन गया बच्चों, एक पाथ बन गया कि x एक्सिस में इतना टाइम लेगी और y एक्सिस में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, y एक्सिस की ओर बच्चों वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर फ्लाइट टाइम निकालना है कि उसके उड़ने का समय कितना है। ठीक है, उसके उड़ने का समय कितना है वो अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोगों को निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, कितना टाइम लगा उस प्रोजेक्टाइल को बनाने में, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट प्रोजेक्टेड टिल अ रीच अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर पहुंचने पर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, किसके द्वारा, जब वो क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल, एक पैराबोला फॉर्म कर रहा है। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को अब निकालनी है कि कितना टाइम उससे लगेगा। तो चलिए सीखते हैं और करते हैं कि उसको कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अगेन कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का। तो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं रुकेगा। इस पॉइंट पर, पी पर पॉइंट पर क्या हो रहा है, वो रुक रहा है। तो रुकने के लिए उसका मतलब है कि उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। अगर वो ना रुके तो वो उड़ता चला जाएगा, ठीक है, और वापस नहीं आएगा। तो जब कोई बॉडी ऊपर जाती है और वापस आती है तो यानी ऊपर जाने पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब u कितना होगा बच्चों उसका, आप कहेंगे सर uy होगा, क्योंकि वो y एक्सिस में चल रहा है। और प्लस ga की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस के g हो जाएगी, क्योंकि वो अर्थ से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कम हो रही है। तो यानी 0 बराबर uy माइनस gt। तो ये बच्चों इधर चला गया, तो uy इज इक्वल्स gt हो गया, और uy की वैल्यू होती है बच्चों u साइन थीटा gt। तो बच्चों ये नीचे चला जाएगा g, तो u साइन थीटा अपॉन g इक्वल्स टू t आ गया। तो यानी बच्चों इतना टाइम उसे p पॉइंट तक पहुंचने में
लग रहा है, ओ से पी पॉइंट तक पहुंचने में लग रहा है। अब वो जब वापस पी से ए आएगा, पी से ए आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों जो टोटल टाइम होता है वो इस टाइम का 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जितना समय ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में लग रहा है। तो इससे यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। और ये बच्चों आ गया आप लोगों का किसके बराबर, t के बराबर आ गया। क्लियर है? तो इतनी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी कि हमने क्या करा, कितना टाइम उसे लगा, कितना उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर लगा। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर उसका हाइट निकालनी है कि उसने कितनी हाइट अटेन करी। हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल, उस प्रोजेक्टाइल के द्वारा कितनी हाइट को अटेन किया गया है, कितनी हाइट को तय किया गया है, ये चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो क्या होगा, इट इज़ द मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय the projectile above the horizontal plane, horizontal plane से यानी ये इस प्लेन से ऊपर जाना, यानी कितनी हाइट को अटेन करना, इस हाइट को अटेन करना क्या कहलाता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर वो बॉडी गई है। ठीक है, कितना ऊपर वो बॉडी गई है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आ गई। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ऊपर की ओर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल करेगी प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, और किससे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों इसका प्रूफ पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो सेकंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगी, 2as। जहां पर बच्चों जब वो बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो 0 हो जाएगी, तो वो 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका u हो जाएगा 2 एज इट इज। a की वैल्यू किस में बदल जाएगी बच्चों, -g में बदल जाएगी, और s हो जाएगा यहाँ पर h, क्योंकि हाइट निकालनी है। अब माइनस एज इट इज u की जगह आप क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। बचा कितना, माइनस का 2gh, माइनस से माइनस कट गया, तो बच्चों आप लोगों का यहाँ बच गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई में चला गया तो डिवाइड में 2g, और ये हो गई बच्चों उसकी हाइट। कि इतनी हाइट वो क्या करेगा, यहाँ पर अटेन करेगा। इतनी हाइट को क्या करेगा बच्चों, वो यहाँ पर अटेन करेगा, फाइंड करेगा। अब आप लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम अगर हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यदि हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 रख दें, तो बच्चों एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, और साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो बच्चा यू स्क्वायर अपॉन 2g बच गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g बच गया। तो इतनी मैक्सिमम हाइट उसे क्या करनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर अटेन करनी पड़ेगी। क्लियर है, हाइट आ गई, फ्लाइट टाइम आ गया, और उसका पाथ आ गया। अब लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों इसका रेंज, कि उसने कितनी रेंज, कितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में तय करी है, ट्रेवल करी है।
तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी हमें क्या निकालनी है बच्चों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। तो इसकी डिफाइन पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल, बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग, by a projectile during its time of flight, ये आप लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है जब वो बॉडी क्या हो रही थी बच्चों, उड़ रही थी। तो उड़ते उड़ते उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी हॉरिजॉन्टल में, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर निकालनी होगी। तो चलिए बच्चों उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, रेंज बराबर आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल फ्लाइट टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल फ्लाइट टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चों उसकी ux है, और जो टोटल टाइम आया था वो आपका ये आया था, तो ये रख देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब ux की जगह आप क्या रख देंगे, u cos थीटा मल्टीप्लाई 2u sin थीटा अपॉन g। अब बच्चों आपके पास क्या बन गया, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा कोस थीटा। इसको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा एज इट इज रह गया, अपॉन में जी आ गया। ठीक है, अब बच्चों यू स्क्वायर एज इट इज, और ये जो साइन ये बना 2 sin थीटा कोस थीटा, तो बच्चों फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा का, और यू स्क्वायर एज इट इज अपॉन जी। तो बच्चों इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना रेंज उस बॉडी को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ट्रैवल करनी पड़ेगी। डिस्टेंस इतनी यहाँ पर उसको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब यदि आप लोगों को क्या चाहिए कि जो आप लोग चीज़ फेंक रहे हैं, चाहे वो आप लोग मिसाइल्स फेंक रहे हैं, चाहे आप जैवलिंग थ्रो कर रहे हैं, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए, मैक्सिमम दूरी पर जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने हाथ का एंगल कितने डिग्री बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। जिस एंगल पर आप लोगों की बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एंगल होता है बच्चों 45। तो जब आप यहाँ रखेंगे साइन 2 × 45, तो ये 2 × 45 यानी 90 हो गया। तो यानी बच्चों 90 का मतलब हो गया साइन 90 यानी 1 हो गया। तो बच्चों बचा क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी बचा। तो ये इसका यहाँ पर रेंज हो गया, और यही इसका बच्चों आखिरी पॉइंट था जो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर करके आना है। तो पेपर में आप लोगों से इस पूरे टॉपिक में या तो पूरा का पूरा पूछ लिया जाता है, या यहाँ से एमसीक्यू बन जाएगा कि कितने एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। हॉरिजॉन्टल के अंदर तो आप क्या कहेंगे 45 डिग्री एंगल पर वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। या बच्चों आप लोगों से प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देके उसका पाथ, उसका रेंज कुछ भी पूछ सकता है। तो यानी कुल मिला के बच्चों आप लोगों को इस तरीके से ये पूरा टॉपिक यहाँ पर अपने स्कूल में करके आना।